मैं हूं प्रकाश और आज हम लोग जानने वाले हैं क्लास 10 सीबीएसई हो चाहे आईसीएसई हो, दोनों के लिए एक्चुअली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो चैप्टर का नाम है ट्रिगोनोमेट्री। तो आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री जानने वाले हैं कि ट्रिगोनोमेट्री एक्चुअली में है क्या। मैं बहुत रूट लेवल से बेसिक लेवल से समझाऊंगा। एक बार इस वीडियो देखने के बाद आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं रहेगा क्योंकि हम लोग बहुत इजी तरीके से इस चैप्टर को हम लोग समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देर किए। तो स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्री बेसिकली होता क्या है। एक चीज तो आप लोगों को ध्यान रखना जरूरी है कि जो ट्रिगोनोमेट्री होता है ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल के लिए काम आने वाला है। तो हमको पहले अच्छे से जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में बेसिकली ये ट्रिगोनोमेट्री काम कैसे करता है। तो देखो मैं स्टार्ट करता हूं राइट एंगल ट्रायंगल से कि मान लो सपोज के लिए राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो होता है ये हो गया 90 डिग्री। कितना डिग्री होगा ये 90 डिग्री होगा। अगर मान लो राइट एंगल ट्रायंगल का नाम लेता हूं ए बी सी। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है और एंगल भी क्या है 90 डिग्री है। अगर एंगल भी 90 डिग्री है तो ए और सी मिला के 90 डिग्री होगा क्योंकि कोई भी एक ट्रायंगल में तीनों एंगल मिला कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 90 डिग्री है तो हम लोग बचपन से पढ़ के आ रहे हैं कि हमेशा क्या होता है ये होता है बेस होता है, ये होता है बेस। अगर ये बेस होगा तो ये क्या होता है ये होता है परपेंडिकुलर। दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। और ये जो राइट एंगल है कि सामने वाला साइड को क्या बोलते हैं, ये हमेशा क्या होता है हमेशा ये हाइपोटेनियस ही होगा। ये होगा हाइपोटेनियस। ये हमेशा क्या होगा हाइपोटेनियस। तो इसको हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं बी से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं पी से और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एच लेटर से। तो ये तो बेसिक सी बात है, हमको बचपन से ही पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में किसको बेस बोलते हैं, किसको परपेंडिकुलर बोलते हैं और किसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। ये आपको बचपन से पता है। पर ट्रिगोनोमेट्री में भी ऐसे ही होगा, थोड़ा सा यहाँ पे अलग होता है। इसमें क्या होगा देखो, यहाँ पे हमको पता है ये 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो बाकी भी तो दो एंगल बचा है, एंगल ए और एंगल सी। इस दो एंगल से डिपेंड करता है ट्रिगोनोमेट्री का सारा खेल। ओके, अगर इस दो एंगल को पहचान लिया ना तो पूरा ट्रिगोनोमेट्री इजी हो जाएगा। कैसे देखो समझाता हूं आप लोगों को। देखो मैं और एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। सपोज के लिए मान लो मैं और एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया यहां पे। अब देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल में सेम चीज है। यहां पे भी मैं सेम ले रहा हूं ए बी सी। यहां पे देखो एबी से एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां पे भी एबी से राइट एंगल ट्रायंगल है। आप लोग सोच रहे हो कि इस दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस है अभी आप लोगों को बता रहा हूं। डिफरेंस क्या मैं बताता हूं आप लोगों को। देखो यहां पे देखो मान लो यहां पे मैं एंगल को मैं पहले से रिप्रेजेंट कर दिया एंगल सी। एंगल सी मैं पहले से रिप्रेजेंट कर दिया। मैं इस एंगल को मैं थीटा मान लिया। क्या मान लिया इस एंगल को, मैं से इसी एंगल को मैं थीटा मान लिया, एंगल सी को थीटा मान लिया। ओके, जिस एंगल को आप लोग थीटा मानोगे, जिस एंगल को आप रिप्रेजेंट करोगे वही वाला साइड बेस होता है। वो वाला साइड क्या होगा बेस होगा। यहां पे भी मान लो ये क्या है हमेशा हाइपोटेनियस ना, हाइपोटेनियस कांस्टेंट है। हाइपोटेनियस कभी भी चेंज नहीं होने वाला, हाइपोटेनियस तो कांस्टेंट रहेगा। तो यहां पे देखो ये हो गया हाइपोटेनियस जिसको मैं एच लेटर से रिप्रेजेंट करूंगा। अब देखो अगर मैं इसको थीटा माना था यहां पे, मान लो मैं थीटा अगर इस एंगल को मानता हूं, अगर इस एंगल को थीटा मानता हूं ना, तो जिस एंगल को मैं थीटा मानूंगा वो वाला एंगल क्या हो जाएगा, वो वाला एंगल हो जाएगा बेस। ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। तो इसको मैं मानूंगा अभी बेस। ये क्या हो जाएगा फिर ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। क्या होगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये हो गया परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो गया तो हाइपोटेनियस तो कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पे दो चीज आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे दो चीज को आप समझने जरूरी है कि अगर इसको मैं थीटा माना तो ये बेस हो गया और इसको थीटा माना तो ये बेस हो गया। तो हमेशा आपको ट्रिगोनोमेट्री में ये दो चीज तो हमेशा याद रखना है कि कौन सी एंगल को मेरे को थीटा मानना है। यहाँ पे पहले से ऑलरेडी दिया रहा होगा, हम लोग क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करेंगे। पहले बेसिक तो जान लो। तो ये अगर मान लो थीटा हो गया तो इसको मैं बेस मानूंगा। अगर मान लो ये अगर थीटा हो गया तो इसको मैं बेस मानूंगा। बस ट्रिगोनोमेट्री में इतना सा ही डिफरेंस है। तो इसके देखो हम लोग कैसे इसका हम लोग आगे देख समझने वाले हैं कि कैसे इसको हम लोग अलग अलग क्वेश्चन के कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले और कुछ चीज जान लेते हैं इसके बारे में। तो देखो मैं इसको मिटा रहा हूं। ओके, अब ट्रिगोनोमेट्री में टोटल 6
टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो होता है, इसको आप याद रखना। मैं उसका फॉर्मूला ही बता देता हूं। देखो यहां पे देखो 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो होता है। पहला होता है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेकेंड एंड कॉसेक। ये हो गया 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। ये जो 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है, इस 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो से हम लोग पूरा के पूरा चैप्टर कवर करने वाले हैं। ओके, इससे ही पूरा के पूरा क्वेश्चन आता है। तो इसको देखो, साइन का मतलब क्या होता है, कॉस का मतलब क्या होता है, टेन का मतलब क्या होता है, कॉट, सेक एंड कॉसेक। इस 6 का मतलब क्या होता है हम लोग देख लेते हैं। हम देखो यहां पे पढ़ चुके हैं, क्या है, ये होता है बेस, ये क्या है हाइपोटेनियस, और ये क्या है, दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर है। तो आपको पता है ना, ये थीटा होगा तो ये बेस होगा, लेकिन ये थीटा होता तो ये बेस होता, बस ये चेंज हो जाता। ओके, तो देखो साइन इक्वल टू क्या होता है, इस टेबल को याद रखना। इस टेबल को आप लोगों को याद रखने की जरूरत है, क्योंकि इस टेबल के बिना आप लोग नहीं कर सकते ट्रिगोनोमेट्री, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, देखो साइन का मतलब होता है P बाय एच, इन दोनों का रेशियो को डिवाइड करते हैं, P बाय एच होता है। तो इसको याद किससे करते हैं मैं बताता हूं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। मैं क्या बोला, पंडित, मेरे साथ बोलो, मेरे साथ बोल दिया करो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। लिखना है, देखो कैसे लिखते हैं, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। समझ में आया, कितना इजी है। देखो इसी सीक्वेंस में याद रखना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो साइन का मतलब क्या हो गया, P बाय एच, कॉस का मतलब B बाय एच, टेन का मतलब P बाय B, कॉट का उसका उल्टा हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल होता है, टेन का रेसिप्रोकल कॉट, कॉट का रेसिप्रोकल टेन, तो कॉट का क्या हो जाएगा B बाय P, सेकंड का क्या होता है H बाय B, कोसेक का क्या होगा H बाय P। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको तो याद रखने की जरूरत है भाई। इसके याद रखे बिना आप लोग नहीं कर सकते ट्रिगोनोमेट्री। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखने की जरूरत है। इसको बिना याद रखे आप लोग ट्रिगोनोमेट्री नहीं कर सकते। तो अब देखो समझ में आया ना, P का मतलब क्या है परपेंडिकुलर, B का मतलब बेस, P का मतलब परपेंडिकुलर, H का मतलब हाइपोटेनियस, H का मतलब हाइपोटेनियस, B का मतलब बेस होता है। तो अगर मान लो आपको पूछता टेन का रेशियो क्या होगा, P बाय B, कॉट का B बाय P, कॉस का क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, जैसे ये बोलना है बोलो। कोसेक का अगर पूछता तो H बाय P। समझ में आया, तो ये हो गया 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बेसिक ये था ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक, इसके बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते, इसको आपको जानना जरूरी है। उसके आगे तक हम लोग अभी समझने वाले हैं। एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। देखो सपोज के लिए मान लो मैं क्वेश्चन लिखता हूं अपने हिसाब से, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B। ओके, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B आपको दिया गया है, गिवन में दिया है, इफ tan A इक्वल टू 3/4, फाइंड अदर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। आया समझ में? आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, इफ tan A इक्वल टू 3/4, फाइंड अदर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। कितना ट्रिगोनोमेट्री रेशियो होता है, 6 होता है। तो निकालते हैं। देखो अब देखो मैं यहां पे कर देता हूं, पहले तो डायग्राम बना दो। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC बोल रहे हैं, तो यहां पे देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल यहां पे बनाते हैं। ओके, मैं रेड कलर में कर दूं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्वेश्चन के हिसाब से देखो सॉल्व कर लिया, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। राइट एंगल कहाँ पे बोल रहे हैं, ए बी सी, ए बी सी। तो ए बी सी, ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये बी है। बी क्या बोल रहा है, राइट एंगल एट बी। तो बी ए होगा तो हाइपोटेन्यूस होगा हमेशा,
अब सोचने वाली बात यह है कि यहां पे देखो ये अगर सीख लिए तो सो गया। tan A कौन सा एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को। तो ए कौन होगा, ये होगा, ये हो जाएगा थीटा। आप सोच रहे हो कि मैं इसको ए लिखता तो ये थीटा हो जाता, नाम अगर ऐसे चेंज भी कर सकते, ए बी सी कर दो, ये थीटा हो जाता। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि बेस हमेशा नीचे रहे ताकि इजी हो जाए और ज्यादा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो गया, काम खत्म। अब देखो tan A इक्वल टू कितना दिया है, हमको गिवन में दिया है tan A इक्वल टू 3/4। अब tan A का मतलब 3/4 है, तो tan A इक्वल टू क्या है पता है आप लोगों को, tan A इक्वल टू क्या होता है, tan A इक्वल टू क्या है, देखो tan का क्या होता है, p/b होता है। tan इक्वल टू क्या है, p/b, p/b। p कौन है यहाँ पे, p कौन है, देखो तो BC है, p कौन है, BC है। b कौन है, b यहाँ पे कौन है, AB है। BC/AB कितना दिया है, 3/4 दिया है। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं, tan A का मतलब क्या है, tan A का मतलब p/b, तो p/b दिया है तो BC/AB हो गया। तो मैं मान लेता हूं 3 और 4 पता है मेरे को ये निकालना है, तो लेट BC इक्वल टू, ये जो रेशियो के फॉर्म में है ना, BC इक्वल टू 3 के मान लेता हूं, और AB इक्वल टू कितना मान लेता हूं, AB इक्वल टू लेट मान लो 4 के। तो ये हमको पता है BC कौन है, BC ये वाला है, ये हो गया 3 के, ये हो गया 4 के। तो क्या मैं हाइपोटेन्यूस नहीं निकाल सकता, पाइथागोरस फॉर्मूला पुट करके हम निकाल सकता हूं, क्या निकाल सकता हूं, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, AC इक्वल टू AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, लिख सकता हूं BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर होगा। तो AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3K का स्क्वायर प्लस 4K का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये टोटल में आ जाएगा 9K का स्क्वायर प्लस 9K का स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर इक्वल टू 25K स्क्वायर। समझ में आ रहा है, दोनों को ऐड कर दिया तो कितना आ गया, 5K स्क्वायर। तो AC इक्वल टू कितना निकलेगा, AC इक्वल टू 5K आ जाएगा। AC इक्वल टू 5K स्क्वायर है ना, सॉरी कितना हो जाएगा, 25K स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5K आ जाएगा। समझ में आया, तो ये कितना निकल गया, 5K निकल गया। ये कितना निकला, 3K, ये कितना है 4K। हमको क्या पूछ रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो tan का तो निकल गया, हमको किस cot का निकालना है, पहले sin का निकाल, देखो sin इक्वल टू क्या होता है, sin इक्वल टू sin A, sin इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin का p/h, p कितना है, देखो p कितना है यहाँ पे 3K, h कितना है 5K, 3/5 पहला निकल गया। ऐसे cos का निकाल सकते हो, cos A, cos का क्या होता है, cos का क्या होता है, cos का होता है b/h, तो b कितना है यहाँ पे 4K, h कितना है 5K, k से k कैंसल, 4/5। बाकी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप लोग खुद निकाल के मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए क्या क्या होगा। तो आज का वीडियो इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस टाइप का क्वेश्चन आया था, उसको हम लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे। लेकिन आपको इस वीडियो को अच्छे से जानना है, इसको नोट्स बनाओ, अपने कॉपी में अच्छे से समझो, और इस टेबल को आपको जानना जरूरी है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर में किस टाइप का क्वेश्चन आया है, ओके, उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। अगर मेरे वीडियो अगर पसंद आया होगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाएंगे और ऐसे ही हम लोग बेसिक लेवल से उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ओके।